आदाब दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है सुखन वरौर के डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 10 में। और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेराज। आज का ये एपिसोड बेहद ख़ास है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद हाजिर हो जाऊं और आप लोगों को आज के ये ख़ास एपिसोड के बारे में बताऊं। आज का ख़ास एपिसोड इसलिए है ये क्योंकि आज हमें एक किताब बतौर तोहफ़तन भेजी गई है। ये किताब आज बाई पोस्ट हमारे पास पहुंची है, तो आइए आपको इस किताब के हवाले से कुछ बताते हैं और बाकी तबसरा आप फिर ऑडियो के ज़रिए सुनेंगे। तो ये किताब है तुम्हीं से ज़िया है, जो कि हमें भेजा है सुभाष पाठक ज़िया साहब ने। आप देख सकते हैं ये किताब है और ये बाई पोस्ट आज हमारे पास पहुंची है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और फिर बाकी बातें बाद में। तो सबसे पहले सुभाष पाठक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत तोहफे के लिए। और आपने इतनी मेहनत करके आपने हमें ये किताब भेजी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे अच्छी बात यह कि इस नाचीज़ पर आपने इतना भरोसा किया कि आपने अपनी ये किताब मुझे भेजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुखन वरौर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। तो चलिए दोस्तों, अब बातें करते हैं किताब के हवाले से। किताब का नाम है तुम्हीं से ज़िया है। इसके राइटर हैं सुभाष पाठक ज़िया साहब और इसके पब्लिशर हैं अभिधा प्रकाशन। किताब बहुत खूबसूरत है जैसा कि आपने देखा है, और इस पर एक खूबसूरत तस्वीर भी बनी है, पेंटिंग है बाज़ाब्ता तौर पर, जो कि चांद का शेप है। उसके अंदर दो तस्वीरें हैं, एक लड़की है एक लड़का है, एक शख्स है जो नाव चला रहा है, नदी है और छोटी छोटी फूल और पत्तियां भी। उसके बाद आखिरी हिस्से की अगर हम आखिरी कवर पेज की बात करें तो उस पर आलम खुर्शीद साहब, जिनका ताल्लुक पटना बिहार से है, उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है। और चलिए तो कुछ बातें सुभाष जी के हवाले से करते हैं। सुभाष जी का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। ये एज ए टीचर इस वक्त काम कर रहे हैं और इनका एक शेरी मजबूआ जो कि पहले ही आ चुका है, दिल धड़कता है, जिसे उर्दू एकेडमी भोपाल ने शाया किया था 2020 में। और इनकी शायरी अलग अलग जगह पर पढ़ी जाती रही है, सुनी जाती रही है और अलग अलग जगह जाते रहे हैं, जिसमें दूरदर्शन भी है, ऑल इंडिया रेडियो है और दूसरे चैनल्स पर इन्होंने शिरकत की है। इनका एक बहुत बड़ा काम मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया अलवर के ज़रिए जो है इनका एक गीत उम्मीद को कोरोना एंथम के तौर पर शामिल किया था, जिसे मोहम्मद वकील द्वारा शामिल किया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी शायर के लिए। और आप सभी जानते हैं कोरोना का वक्त कितना मुश्किल वक्त था, उस वक्त ये जो है इनकी गीत को शामिल किया गया, इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्त में जो है इनाम व इकराम से भी नवाजा गया है, जिसमें अदबी उड़ान संस्था द्वारा 2017 में अदबी उड़ान युवा गज़लकार सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसके अलावा जो है पुनर्वा सम्मान भोपाल 2018 में, और शताब्दी युवा साहित्यकार सम्मान पटना के ज़रिए, फिर जो है गालिब सम्मान बेंगलुरु में, अज़ीमाबादी सम्मान, अलग अलग जगह पे इनको जो है इनाम इकराम से नवाजा जाता रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बातें करते हैं किताब के हवाले से। पलटते हैं किताब। जब हम इसे पलटते हैं तो इसमें एक प्रेमीकरण है जिसने अपने प्रेम का इजहार किया है, वो भी पढ़ लेते हैं। कि सुभाष पाठक ज़िया की खासियत यह है कि उनकी कहन शैली, लफ्ज़ों का रख रखाव, शेरों की बनावट तथा रदीफ़ों का टटकापन, इन्हीं कुछ खूबियों के कारण वे सबसे अलग नज़र आते हैं। आप बड़ी से बड़ी बात भी बहुत सहजता से संप्रेषित कर जाते हैं और उन्होंने नई नई रदीफ़ों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने के साधन जुटाए हैं। उसमें एक शेर है कि वो तितलियाँ बना रहा था एक वर्क़ पे सो, वो तितलियाँ बना रहा था एक वर्क़ पे सो, एक फूल एक वर्क़ पे बनाना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा। जब आप पलटे हैं तो किताब का नाम है, फिर पब्लिशर ने अपने हवाले से कुछ कहा है, उसके बाद सुभाष साहब ने ये जो किताब है इस अपने वालिदैन को जो है समर्पित किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किताब के हवाले से बात करते हैं। जब किताब को पलटें तो एक भूमिका है। ये इजहार ख्याल जो है ज्ञान प्रकाश विवेक साहब ने किया है, जिनका ताल्लुक बहादुरगढ़ हरियाणा से है। उनकी कुछ लाइनें मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको कि संवेदनशील रचनाकार गज़लकार का विनम्र भाव केवल दीनहीन मनुष्य की ओर नहीं रहता, बल्कि दीनता का बोध कराती जड़ वस्तुओं की ओर भी रहता है। गज़लकार उन जड़ वस्तुओं में भी जीवन की खोज कर लेता है। एक शेर के सब गुज़रते हैं मेरे सीने से, सब गुज़रते हैं मेरे सीने से, मैं हूँ एक पायदान चौखट का, घर की सबसे उपेक्षित वस्तु पायदान है। और गज़ल लेखक ने स्वयं को पायदान के रूप में व्यक्त करते हुए दीनता का बोध कराया है। बहुत ही खूबसूरत शेर है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद खामोश लबों की कैफियत, एक और इजहार ख्याल ये किया है डॉक्टर दिनेश दधीची साहब ने, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बतौर टीचर हैं अंग्रेज़ी के। डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब कुवैत से, शारिक कैफ़ी साहब बरेली उत्तर प्रदेश, डॉक्टर मोहम्मद आज़म भोपाल से, और डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की। आइए उनका इजहार ख्याल सुनते हैं। उन्होंने लिखा है कि अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा शायर। तुम्हारी बज़्म में आएंगे शादमां होकर ये रोज़, तुम्हारी बज़्म में आएंगे शादमां होकर, ये राज घर में रहेगा कि खुश नहीं हैं हम। थकन से चूर हूँ, प्यासा हूँ मैं अकेला भी, है उस पे धूप भी कितनी शदीद सांकल खोल। हमारा दर्द ज़रा सख्त था कि जैसे बर्फ़, गमों की आँच से गलने लगा कि जैसे बर्फ़। यह शायर हैं सुभाष पाठक ज़िया के। अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा यह शायर मुझे मुतासिर करता रहता है। इनके शेर आम फहम लेकिन चौंका देने वाले होते हैं। सुभाष अपने एहसासात, जज्बात और मुशाहिदात को बहुत सलीक़े और सच्चाई से शेरी सांचे में ढालते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इजहार ख्याल किया है। डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल साहब हैं और भी कुछ नाम हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं, डॉक्टर आरती कुमारी हैं, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। मतलब मैंने सभी का मुताला किया और पता चला कि देखें, किसी भी शायर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लोग उसके हवाले से कुछ कहें, अपना इजहार ख्याल करें। और सबसे आखिर कवर पेज पे जो आलम खुर्शीद साहब ने हैं वो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि रोज़ टनों और मनों के हिसाब से नज़र आने वाली आज की गज़लों पर उचटती सी भी नज़र डालें तो फ़ौरन ये अंदाज़ा हो जाता है कि आज के बेशतर शायर ऐसे अशार कह रहे हैं जिनमें भले ही कोई गहरी बात या ख़याल ना हो, मगर लहजा चौंकाने वाला ज़रूर है। मज़ामीन की बात करें तो इश्क़ और बदन के महवर पर ही आज की शायरी रक़्स करती नज़र आती है। ज़मीन और बहर पर गौर करें तो पूरी शायरी 2-3 आसान बहरों में सिमटती नज़र आती है। उन बहरों में भी फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़ेलुन की बहर में ही 80% गज़लें नज़र आती हैं। ऐसा क्यों है? इस सवाल का बेहद आसान जवाब यह है कि ऐसी शायरी को गंभीर पाठक की नहीं, मंचों के श्रोता की तलाश है। ये आलम खुर्शीद साहब ने आज की हकीकत बयान की है। लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में कई नौजवान शायर ऐसे भी नज़र आते हैं जिनके अंदर इस भीड़ से अलग चलने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेती नज़र आती हैं और उनके यहाँ अपनी अलग पहचान की सलाहियत भी साफ झलकती है। 2 लाइनें और कि सुभाष पाठक ज़िया भी उनमें एक नुमाया नाम है। सुभाष की कुछ गज़लें पढ़कर अंदाज़ा हुआ कि इश्क़ व मोहब्बत के अलावा भी उसके आसपास कहने को बहुत कुछ है। वो अपनी बात में गंभीरता से कहना चाहता है और इश्क़ और इसके इजहार के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ भी अपनाता है। अपने नाम के अनुरूप उसके यहाँ सुभाषिता की मधुरता भी है और सुभाषिता की चमक भी। मुख्तलिफ़ और मुश्किल ज़मीनों में कही गई उसकी गज़ल यह सरगोशी करती हैं कि गज़ल की सिन्फ से उसका लगाव फितरी है और कुदरत ने उसे क़ुव्वत गोयाई से भी नवाजा है। इन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि मैं वही काम करूं कि उसका कोई शेर उठाऊं और फिर उसके हवाले से इस बात की दलील दूं कि ये एक अच्छा शायर है, मुझे पसंद नहीं। बस ये बात कहना चाहते हैं ये कि ये शायर अगर किसी ज़ौक़ व शौक़ से रियाज़त करता रहा और भीड़ की भेड़ चाल से बचते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी गज़लें अपनी ज़िया से शायरी के आसमान को मुनव्वर करेंगी। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आलम खुर्शीद साहब ने अपना इजहार ख्याल किया, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो आइए एक गज़ल इनकी पढ़ लेते हैं। मैंने जब इसका मुताला किया तो मुझे एक गज़ल, 2 गज़लें बल्कि पसंद आई। एक गज़ल का मैं एक शेर पढ़ता हूँ और एक पूरी मुकम्मल गज़ल। एक गज़ल जिसका एक शेर मुझे बहुत पसंद आया, ये सुने कि ज़माना सोचता है चाँद कितना खूबसूरत है। ज़माना सोचता है चाँद कितना खूबसूरत है, मगर मैं सोचता हूँ चाँद मैला हो गया कैसे, मगर मैं सोचता हूँ चाँद मैला हो गया कैसे। तो चलिए दोस्तों, आखिरी गज़ल कि शजर उदास न हो गर उतर गए पत्ते, शजर उदास न हो गर उतर गए पत्ते, हवा उदास थी खुश उसको कर गए पत्ते, हरे रहे हुए पीले फिर एक दिन सूखे, हरे रहे हुए पीले फिर एक दिन सूखे, सफ़र हयात का तय ऐसे कर गए पत्ते, और तड़प तड़प के मिटा देगा ज़िंदगी अपनी, तड़प तड़प के मिटा देगा ज़िंदगी अपनी, शजर को छोड़ के अब के अगर गए पत्ते, और वो कीट रेशे के शहतूत का शजर था मैं, वो कीट रेशे के शहतूत का शजर था मैं, बताओ ये भी बताऊं कतर गए पत्ते,
और सफ़र तो खूब था लेकिन मिली नहीं मंजिल। सफ़र तो खूब था लेकिन मिली नहीं मंजिल, कि ऐन वक्त पे मेरे बिखर गए पत्ते। और भटक रहे हो ज़िया मुद्दतों से जंगल में, भटक रहे हो ज़िया मुद्दतों से जंगल में, ज़रा बताओ हमें भी किधर गए पत्ते। ज़रा बताओ हमें भी किधर गए पत्ते। बहुत खूबसूरत किताब, बहुत खूबसूरत गज़लें इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप सभी इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ें, आप लोगों को पसंद आएगा। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। तो आप भी अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम और इस बेहतर से बेहतर कर पाएँ, ताकि आप लोगों के दिलों तक अपनी रसाई कर सकें। हमें दें इजाज़त, अपना रखें ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।